हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू जेएसपी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जेएसपी क्या होता है, व्हाई वी यूज जेएसपी एंड हाउ जेएसपी वर्क विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी टाइप के हैंड रिटन नोट्स आप बनाते चलिए, आपको एग्जाम टाइम में बहुत बेनिफिट होगा। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको जस्ट पहले रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करना चाहूंगी कि सोचिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कोई बैंक की साइट हुई, यूजर लॉगिन करता है और उसे उसका नाम और बैलेंस दिखता है। ठीक है, क्या ये सेम स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस से पॉसिबल है? नहीं ना, है ना। मैंने आपको क्या बताया कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कोई बैंक की वेबसाइट है, तो यूजर क्या करता है, उसमें लॉगिन करता है और उसका नाम और बैलेंस दिखता है। तो क्या ये सेम स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस से पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हर यूजर का डेटा अलग होता है। तो यहाँ पर काम आता है जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस, जो बनाता है आपकी वेबसाइट को स्मार्ट और डायनामिक। तो चलिए अब हम समझते हैं जेएसपी क्या होता है ना। तो जेएसपी स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेज। जेएसपी का फुल फॉर्म क्या है? जावा सर्वर पेज। इट इज टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस यूजिंग अ जावा। तो जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेस, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप डायनामिक वेब पेजेस बना सकते हो यूजिंग जावा प्लस एचटीएमएल। किसका यूज करके? जावा प्लस एचटीएमएल का यूज करके, है ना। यानी कि आप एचटीएमएल के पेज के अंदर ही जावा कोड लिख सकते हैं, जिससे पेज यूजर के अकॉर्डिंग बदल सकता है। जैसे अगर कोई यूजर का नाम रवि है तो पेज बोले वेलकम रवि, और दूसरा यूजर है सपोज हमारे पास लाइक पूजा, तो उसी पेज पर मैसेज होगा वेलकम पूजा। तो इसका मतलब है सेम पेज बट पर्सनलाइज्ड कंटेंट, और यही है हमारी जेएसपी की पावर। ओके, सो अब हम देखेंगे, मैंने यहाँ पर थ्योरी मेंशन की है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वाई यूज जेएसपी, हम जेएसपी क्यों यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है, आप एज इट इज लिखिए। जावा हम देखेंगे जेएसपी क्यों यूज करें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए, यू कैन राइट जावा कोड डायरेक्टली इनसाइड एचटीएमएल पेजेस। मतलब जावा कोड को सीधे एचटीएमएल में एम्बेड कर सकते हो। आप एचटीएमएल के बीच में जावा लिख सकते हो, जिससे आपको अलग से सर्वलेट बनाने की नीड नहीं पड़ती। अब सर्वलेट आया तो सर्वलेट हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है, तो आप वो जरूर गो थ्रू कीजिए। अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो हमारा लेंदी होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट रन्स ऑन द सर्वर सो इट कैन हैंडल यूजर डेटा कनेक्ट टू डेटाबेस। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वर साइड पर चलता है, जेएसपी ब्राउजर पर नहीं सर्वर पर रन होता है। इससे आप यूजर का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं और डायनामिक आउटपुट देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, इट्स इजियर देन राइटिंग प्योर जावा सर्वलेट फॉर वेब पेजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वलेट से आसान, मतलब जेएसपी को सीखना और इम्प्लीमेंट करना सर्वलेट के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है। सर्वलेट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जेएसपी में वो उसके कंपैरिजन में इजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जेएसपी फाइल्स एंड विथ डॉट जेएसपी एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या होता है इसका? डॉट जेएसपी। हर जेएसपी फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट जेएसपी, जैसे लॉगिन डॉट जेएसपी या फिर वेलकम डॉट जेएसपी। हम लिखेंगे कैसे? लॉगिन डॉट जेएसपी, है ना। तो हर किसी के साथ क्या लगता है यहाँ पर? डॉट जेएसपी। अब हम यहाँ पर कवर करेंगे हाउ जेएसपी वर्क। तो जेएसपी कैसे काम करता है, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे, आप जरूर नोट डाउन कीजिए। तो जेएसपी कैसे काम करता है, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। फर्स्ट पॉइंट, यूजर रिक्वेस्ट अ जेएसपी पेज एग्जाम्पल बाय टाइपिंग अ यूआरएल। मतलब यूजर ब्राउजर में जेएसपी पेज का यूआरएल डालता है, जैसे HTTP, है ना, हम लोग लिखते हैं ना इस टाइप से, http://mysite.com welcome.jsp, इस टाइप से। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि यूजर ब्राउजर में जेएसपी पेज का यूआरएल डालता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है। सेकेंड पॉइंट देखो,
द जेएसपी पेज इज सेंड टू द सर्वर। फिर क्या होगा, रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, सर्वर तक जाएगी रिक्वेस्ट। थर्ड पॉइंट, द सर्वर कन्वर्ट जेएसपी इनटू सर्वलेट। मतलब क्या कि सर्वर उस जेएसपी को एक सर्वलेट में बदल देता है। जो सर्वर रहता है उस जेएसपी को, जावा सर्वर पेज को एक सर्वलेट में कन्वर्ट कर देता है। जेएसपी इंटरनली जावा क्लास में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखो, द सर्वलेट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। उसके बाद क्या होता है, सर्वलेट कंपाइल होता है और रन किया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, द आउटपुट यूजली HTML इज सेंड बैक टू द यूजर ब्राउजर। मतलब जावा कोड का आउटपुट HTML बनता है और ब्राउजर में वापस चला जाता है। यानी आप जो जेएसपी लिखते हो वो जावा सर्वलेट में बदलकर सर्वर पर रन होता है और ब्राउजर को सिर्फ रेडीमेड HTML दिखता है यहाँ पर, है ना। तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि जो जेएसपी हमारा वो कैसे काम करता है। सबसे पहले यूजर ब्राउजर में जेएसपी पेज का URL डालता है, फिर रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, सर्वर उस जेएसपी को एक सर्वलेट में बदल देता है, सर्वलेट कंपाइल होता है और रन किया जाता है ना। फिर क्या होता है, जावा कोड का आउटपुट बनता है और ब्राउजर में वापस चला जाता है। यानी आप जो भी जेएसपी लिखते हो वो जावा सर्वलेट में बदलकर सर्वलेट पर रन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जेएसपी को और कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।